नमस्कार दोस्तों, आइए हम गुलाम वंश की श्रृंखला में आज अंतिम पार्ट है। ये एमसीक्यू टाइप से वन लाइनर है, भाग 2 है। इसके बाद हम अगले भाग की शुरुआत करेंगे। गुलाम वंश का ये अंतिम भाग है। तो प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न दिया जा रहा है, बलबन प्रसिद्ध था। बलबन किसके लिए प्रसिद्ध था? तो बलबन जो था लौह और रक्त, यानी लौह और रक्त के नीति के लिए बलबन प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न दिया जा रहा है, गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किसने शुरू किया? यानी इस्लाम के विपरीत बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी जिसको जो है बलबन ने ही शुरू किया था। बलबन ने ही शुरू किया था। गैर इस्लामी प्रथाओं में बलबन ने शुरू किया था। तो अगला प्रश्न दिया जा रहा है, ईरानी त्योहार ये भी ईरानी त्योहार जो था उस त्योहार का नाम है नौरोज, जिसका प्रचलन जो है बलबन ने शुरू किया था। नौरोज प्रश्न में आता है कि नौरोज जो है त्योहार ऐसा है जिसको किसने शुरू किया था? तो आप बताएंगे बलबन ने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है, नियामत ए खुदाई इसको अपने आप में कौन समझता था? तो नियामत ए खुदाई जो है इसका सीधा सा मतलब होता है कि पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि, अर्थात ईश्वर के द्वारा भेजा गया एक प्रतिनिधि है जो अपने आप को नियामत ए खुदाई समझता है। ईश्वर के बाद दूसरा बंदा, इसको भी बलबन ही समझता था। बलबन, ये जितने भी क्वेश्चन हमने लिया है ये सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बार बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। आप इस पर फोकस कर सकते हैं, अच्छे से तैयार करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। अगला प्रश्न दिया जा रहा है, दैवी सिद्धांत का पक्षधर कौन था? दैवी सिद्धांत का पक्षधर तो जो था वो बलबन था। और इसके बाद क्वेश्चन बनता है, सुन्नी और शियाओं के, अक्सर इस्लाम धर्म में दो पक्ष होते हैं, एक होता है सुन्नी, दूसरा होता है शिया। सुन्नी और शियाओं में ये आपने देखा होगा, इनके बीच में अक्सर विवाद होते रहते हैं। तो ये मध्यकाल में इसमें प्रश्न किया जा रहा है, सुन्नी और शियाओं में, मतलब शियाओं के मध्य सबसे अधिक सांप्रदायिक विवाद किसके काल में हुआ? तो सांप्रदायिक का सीधा सा मतलब ये होता है कि सांप्रदायिक हिंसा टाइप से, मतलब आपसी झगड़े जो होते हैं, धर्म के नाम पर जो विवाद होते हैं उन्हें हम सांप्रदायिक विवाद कह सकते हैं। तो सुन्नी और शियाओं के मध्य सबसे अधिक विवाद किसके काल में हुआ? तो सबसे अधिक विवाद जो है रजिया सुल्तान, ये मध्यकाल की पहली महिला शासिका है। ये अक्सर क्वेश्चन में आता है कि मध्यकाल की पहली शासिका कौन थी? महिला में आप बताएंगे तो रजिया सुल्ताना का नाम बताएंगे आप। ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। इनके 4 भाई होने के बावजूद भी उत्तराधिकार का नियम जो है इल्तुतमिश ये गुलाम वंश के सबसे योग्य शासक, गुलामों के गुलाम इल्तुतमिश हैं। उन्हीं की पुत्री है रजिया, जिनको मध्यकाल का जो है पहला शासक माना जाता है। अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है, तबकात ए नासिरी, यह एक बुक है, तबकात ए नासिरी, जिसको मिनहाज उस सिराज ने
इस बुक को किसने लिखा? मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज ने लिखा। मिनहाज उस सिराज जो थे ये नासिरुद्दीन महमूद के दरबारी कवि थे। नासिरुद्दीन महमूद, आप यहाँ से थोड़ा देख लेंगे, नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद के दरबारी कवि, ये मध्य एशिया से बिलोंग करते थे। उन्होंने इस बुक को लिखा था तबकात-ए-नासिरी, मतलब नासिरुद्दीन के जीवन के बारे में इस बुक में वर्णन मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है, सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को क्या पहनना पड़ता था? सीधा सा मतलब है कि जब इल्तुतमिश का शासन चल रहा था उस समय जब किसी व्यक्ति को न्याय मांगना होता था तो वो न्याय मांगने के लिए क्या पहन कर जाना पड़ता था। तो उसमें इल्तुतमिश ने एक वेशभूषा निर्धारित की थी जिसको अपने सर पर लाल पगड़ी यानी कि लाल पगड़ी पहनकर यदि कोई व्यक्ति इल्तुतमिश के दरबार में जाता था तो उसे मान लिया जाता था इस व्यक्ति को न्याय चाहिए। ये सिंबल इन्होंने बनाया था। इसको जो है इनकी बेटी रजिया ने भी जारी रखा। और आखिरी प्रश्न दिया जा रहा है, हजार मरदह जो है ये जो है उस समय की घटना है। इसको कहा जा रहा है कि उपाधि किसको दी गई थी? हजार मरदह की उपाधि जो है कबीर खां को दी गई थी। ये कबीर खां व्यक्ति हैं जो रजिया को जो है जब इल्तुतमिश ने सिंहासन दिया यानी कि उत्तराधिकार के नियम के हिसाब के विरुद्ध किया, उसको उसमें सबसे ज़्यादा व्यक्ति जो है किसी ने खिलाफत की थी तो कबीर खां ने की थी। कबीर खां के हिसाब से ये होता था कि उनके लड़कों को ये उत्तराधिकार के हिसाब से उनको सिंहासन मिलना चाहिए था। जबकि इल्तुतमिश ने क्या किया था, अपनी पुत्री रजिया को दिया था, उसमें कबीर खां नामक व्यक्ति ने विरोध किया था। इसी की एवज में इनको हजार मर्दा कहा जाता था। ये उपाधि दे करके लोगों ने इनको नवाजा। तो अगर हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं फिर से, क्वेश्चन दिया गया है, बलबन जो है प्रसिद्ध था लौह और रक्त की नीति के लिए, बहुत ही खूंखार प्रवृत्ति की नीति मानी जाती थी उस समय। अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो बलबन ने शुरू किया था। ईरानी त्यौहार नौरोज, ईरानी प्रथा नौरोज का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो बलबन ने शुरू किया था। नियामत ए खुदाई अपने आप में कौन समझता था? तो नियामत ए खुदाई जो है उसको बलबन समझता था। दैवी सिद्धांत का पक्षधर कौन था? तो बलबन था। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत बार बार आया है, इसके लिए हमने आपको स्टार मार्किंग कर लेना चाहिए। सुन्नी और शियाओं के मध्य सबसे अधिक सांप्रदायिक विवाद किसके काल में हुआ? तो आप रजिया सुल्तानों को बताएंगे। तबकात-ए-नासिरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है, बार बार एग्जाम में आई हुई पूछा जाता है इसके बारे में। तो इस बुक को लिखने वाले हैं मिनहाज उस सिराज ने लिखा था, जो नासिरुद्दीन महमूद के दरबारी कवि थे। आगे अगला क्वेश्चन है, सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वालों को क्या पहनना पड़ता था? तो लाल पगड़ी पहन कर न्याय मांगना होता था। हजार मर्दा की उपाधि किसे दी गई थी? तो कबीर खां को दी गई थी। तो इस तरह से ये चैप्टर आप समाप्त होता है। थैंक यू।